आपका पूरा परिचय भी दे दीजिए। मेरा परिचय तो है, दोस्तों पहले मैं बता दूं कृषि वैज्ञानिक हैं। मैं बोल देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर आर पाटीदार, सीनियर साइंटिस्ट, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, नीमच। भारत सरकार में हम थे और हमने पौधे की पढ़ाई जो है लंदन से कर रखी, रीडिंग यूनिवर्सिटी से। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की डिग्री भारत सरकार ने मेरे को 88 में लंदन भेज दिया था। 88 में, हाँ, 1988 में इनको लंदन भेज दिया। फॉरेन रिटर्न है, रीडिंग यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी है। और बाकी तो मध्य प्रदेश टॉपर है 1968 के इंदौर कृषि महाविद्यालय के, और मध्य प्रदेश के टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। गोल्ड मेडल। और हम एमएससी करते करते भारत सरकार ने मेरी पोस्टिंग कर दी थी सिंदरी कारखाने में। हाँ। तो फिर वहाँ रहे थोड़े दिन हम, तो हमारे डिपार्टमेंट का था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन एंड एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, सिंदरी, धनबाद, बिहार। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे कलकत्ता ट्रांसफ़र हुआ, फिर भोपाल हुआ, फिर होशंगाबाद, फिर छत्तीसगढ़ में रहे हम काफ़ी, और फिर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में रहे। और आज भी हम मास्टर ट्रेनर हैं। रतलाम, मंदसौर, आगर, नीमच जिले में किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए जाते रहते हैं। जो बुलाते हैं उनको ट्रेनिंग देने जाते हैं। डिपार्टमेंट की योजनाएं चलती रहती है किसानों को पढ़ाने के लिए, चाहे बायो फार्मिंग हो, जैविक खेती हो, केमिकल खेती हो, कीड़े मकोड़े से फसल की रक्षा हो। इसके लिए हम चाहे मिट्टी के बारे में बताना हो, पानी के बारे में बताना हो, हम पौधे का सीड से सीड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। बच्चे के बीज से लगा के देख के मार्केटिंग करने तक, स्टोरेज तक, कि भाई गोडाउन में कौन से कीड़े मकोड़े लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कौन से कीड़े मकोड़े लगते हैं, खेत में कौन से कीड़े मकोड़े लगते हैं, कौन सी बीमारियां लगते हैं, उसके हम विशेषज्ञ हैं। तो बेसिकली हम सीनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, एग्रोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। एग्रोनॉमी मतलब मिट्टी और पौधे का जो रिलेशनशिप है, पौधा क्या खाता है, कैसे खाता है, क्या पीता है, कौन से कीड़े लगे, पानी कब देना, कब नहीं देना, फल लेने के लिए कितनी तान देनी, वो सबके एक्सपर्ट हैं। हर फसल के, क्या गेहूँ हो, चना हो, अफीम हो, मल्टीपर्पज साइंटिस्ट हैं, है ना। जैसे पहले अफीम में काली मिर्ची आ गई हो, दोहरी मिर्ची आ गई, कोई भी बीमारी आ गई हो पौधे में, अपन कहते हैं ना फिर चेहरा उतर रहा, चेहरा क्यों उतर रहा, कि कहीं ना कुछ बीमार है। डिस इज मतलब इजीनेस खत्म हो रहा, डिस इज, डिस मतलब आपका इजीनेस, मुस्कुराहट खत्म हो रही। ऐसे हमारा पौधा बोलता नहीं, पर हमको हमारी आंखों से दिख रहा है कि इसमें ये गड़बड़ी, इसमें ये गड़बड़ी, इसमें ये गड़बड़ी। ये जैसे हमने जेट फेरोमोन ट्रैप देखा, तो हमने कह दिया देखो भाई ये नर तितली को कैद करने की मशीन है, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। और ऐसे कम से कम 1 बीघे में 10-15 लगानी पड़ती, तब वो कीड़ा, वो 5-4 लगा के तो ये पता करते हैं कि कीड़ा आ गया का दवा डालो। अलार्मिंग वाली बात के लिए 5, और बाकी उसी दवा से कंट्रोल करना है। तो कम से कम 1 बीघे में 8, 10, 12, 15 हो तो जल्दी कीड़ा कंट्रोल होता, नहीं कंट्रोल नहीं होगा। 1000 मेहमान बिठा दिए, लड्डू कम परोस रहे हैं, तो फिर कहीं कण के आए, कण के नहीं आए, कोई कीड़ा मरा, कोई नहीं मरा। स्प्रे भी वैसे करते हैं, तो इसमें स्प्रे की साइज चाहिए हमारी 300 mm साइज माइक्रोन की। तो 300 माइक्रोन से बड़ी होगी तो सब रेले उतर जाएंगे, जमीन पे गिर जाएंगे, तो हमारी दवा का वेस्टेज होगा। तो प्रॉपर साइज, सर्दी में और गर्मी में कीड़े कम लगते हैं। तो हम लगभग 7 दिन में किया, और 7 दिन में 7 दिन में 6 दिन में कोई बात नहीं हुआ तो ज्यादा बार करने पड़ा। हाँ, नहीं तो अपन ये स्प्रे चलता रहेगा तो रहेंगे ही नहीं। जो अपन अदल बदल के दे दें, कभी मेटासिस्टाक दे दें, कभी इमिडा दे दें, कभी थायोक्साम दे दें, कभी रोगोर की दे दें, अलग अलग बदल के दें। और जो पीले कलर की दवाई वो ज़्यादा डालें, रेड कलर की दवा नहीं डालना, रेड ट्रेंगल है वो नहीं डालना है, वो ज़्यादा नहीं तो हमारी। हाँ, यानी तो इमीमेक्टिन आता है चने वाली, इंडोक्साकार्ब आता है, वो बहुत तगड़ी दवाइयाँ हैं इल्ली के लिए। और मच्छर के लिए तो या तो हमारे ग्रेन्यूल्स आते हैं, 8-10 तरह की जहर आते हैं जो सिस्टमिक है, तो उनको 10 को अदल बदल के देना है। रोज उठ के एक नहीं लाना है, नहीं तो अपन ले आए 2 लीटर 5 लीटर सस्ती पड़ेगी, पर फिर वो उसका आदी हो जाता है ना, कीड़ा मरता नहीं है। अब दोस्तों इसमें ये है कि अगर एक ही दवाई हम देंगे तो उसका सहनशीलता हो जाएगी, उस दवाई की रेजिस्टेंस आ जाएगी, उस किस्म आएगी, उस कीड़े में काम ही नहीं करेगा। रोज गाली दूंगा मैं, यही तो बकता ही रहे। पहली बार गाली दूंगा तो आपको मतलब समझ में आ जाएगी। तो हमारे कीड़े भी धीरे धीरे अडाप्ट हो जाते हैं, इसलिए जहर को अदल बदल के देना। जैसे अपना फसल चक्र रहता है वैसे। हाँ, जैसे फसल चक्र, तो हमारे 10 फफूंदीनाशक है दुकान में, उसे बोले चल 10 लाइन से रख, फिर 10 उसके पास ये जो सफेद मक्खी
या मच्छर रस सोचने वाले उठने अड़ा गए, 10 दवाई उसके पास इल्ली की है, तो कितने 15 दवाइयाँ हो गई। तो अपन देखो डायरी मेंटेन करो, पिछले टाइम ये दी अगले टाइम ये, और उनकी 15 की लिस्ट अपने जेब में रख लो कि ये 10 इल्ली की दवाई है, 10 रस चूसने वाले कीड़े की दवाई, ये 10 फफूंदी नाशक है। बस नहीं तो दुकानदार को भी ज्यादा ज्ञान नहीं, जिनको ज्यादा मुनाफा है नहीं वो बाटल हर 4 रुपए दे। सही है। नहीं क्या चिपको ले जाओ, मुनाफा नहीं दिख रहा तो वो चिपको फान देगा 5 रुपए का 50 रुपए में, तो उसका वहाँ निकल आया उसको। तो चिपको तो अपन हमारा अलसी का तेल, नीम का तेल डाल दो, तो चिपको कैसे का बिगाड़े। हाँ, सबसे अधिक हमने नीम ऑयल का प्रयोग किया। हाँ तो नीम ऑयल बढ़िया, और नीम ऑयल सबसे बेस्ट है। और नहीं तो लिम्बोरिया बनाओ, अपने खाने को निकालो तेल ही, खर भी काम आ गई, तेल भी काम आ गया। मजदूरों को बोलो। और ये नीम का भी पतझड़ चल रहा है कि वारी वारी इन सब मार बोरा भर दो, हमारे एक बोरा 10 रुपए का या 5 रुपए में खरीद लो, अपने कोने में रोड़ी इकट्ठा कर लो। वो नीम के पत्ते का भी पत्ता खाओगे, तना खाओगे, जड़ खाओगे, लिम्बोरी खाओगे, तेल काढ़ो, बात एक ही है। तो अभी नीम खली दे सकते हैं अभी पौधों? हाँ, अभी भी दे सकते हो। खली तो 12 महीने दो, नीम खली दो, मूंगफली की खली दो, करंज की दो, महुए की दो, बाजार में अलसी की दो, अपने रायडे की खली दो। रायडा नहीं आता, उसमें क्या है कि वो हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन, जैसा अपन इलेक्ट्रॉल पाउडर पाते हैं ना, कोई बीमार हो जाता है तो पुड़िया घोल के पिलाते हैं। अच्छा। तो ये बाटल चढ़ाते हैं, तो बाटल में हम क्या करते हैं, थोड़ा विटामिन, थोड़ा सब तरह की न्यूट्रिएंट्स तो देते हैं। फिर वो जल्दी रिकवर हो जाता है। और है क्या, वो नमक और शक्कर का घोल। जिसको बीपी है उसको शक्कर का घोल चढ़ाएंगे, जिसको बीपी नहीं है, शुगर है, उसको नमक का घोल चढ़ाएंगे 1%, और भी 0.1%। डॉक्टर में करते हैं क्या डॉक्टर, तो वो जल्दी एनर्जी मिल जाती है। अपने को चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा शक्कर नमक घोल के पी लो, अपने चक्कर बंद। सही है ना, तो बहुत बढ़िया है। चले आपका आज का काम तो यही कि इसकी प्रूनिंग निपटाओ जल्दी जल्दी, और नीचे आदमी बैठ के खाद दे सकेगा। होना पे खाद नहीं करनी क्या, भले 50% नंगा हो जाए तो फिर नीचे जो भी अड़ रही है आदमी बैठ के काम करेगा। मतलब सब नीचे सब नीचे नहीं, ये इधर न उधर न पूरा उतरे दो, फिर जैसे फल उजड़ जाएगा तो उड़ा देंगे, पर अभी जिसपे फल नहीं वो तो उड़ा दो, वो तो उड़ा दे, जिसपे फल नहीं है वो सब उड़ा दे, नीचे सब लटक रहेंगे, सब उड़ा दो तंतु तंतु। जैसे ये मेन तना है, इसको रहने दो, इसके जो बच्चे निकल रहे हैं इन सब बच्चों को उड़ा दो, तो वहीं से उड़ाओ पास में से, है ना। या ये फालतू शाखा जा रही मान लो, तो उसको वहीं से उड़ा दो, वो पोषण वो फल ग्रहण करने लग जाएंगे। हाँ, फल ग्रहण करेगा, साइज बढ़ जाएगी। पर कुछ पत्ते रखना है, अभी तो माथे अड़ रहे वो, और ऊपर फालतू भग रहे हैं, जो फालतू भग रहे हैं इनको उड़ा दो, सब उड़ा दे। वो फल हमेशा इस जात की टहनी पे लोगे तो बड़े आएंगे, आधा किलो के। हाँ, इस साइज की टहनी, तो जहाँ तक इस साइज की टहनी नहीं आई ना, वहाँ तक काट दो बाद में। अभी तो आना है, अभी तो आने के वो लोग के पूरा नंगा कर दिया, फिर फूट जाएगा। नहीं फिर भिंडी जाते तो जितने दान कटिंग करो उतने झट आवे, गाड़ी रोज करो तो रोज एक अल्टरनेट करो, वीकली करो तो वीकली बड़ी होगी। तो ये इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बहुत बढ़िया है। और ये खाद का क्या रखना अपने को, इसका तना थोड़ा ठीक है कि जो पौधे ना 3 शाखाएं डेवलप हो रही, फिर 2 हो रही, वो हो रही, तो इसका डेवलपमेंट, और इसका डेवलपमेंट इसलिए किया, इसकी प्रूनिंग नीचे से हो गई, नीचे से जल्दी कटिंग हो गई, तो पौधा बन गया। जिसकी नींव बड़ी है, इसका मतलब है कि इसकी कटिंग करने में, तना बनाने में अपन ने गलती करी। जो अभी भी तने के आसपास जो बच्चे आ रहे हैं ना, इनसे 2 ठूटे या 3 ठूटे रखो, जैसे वो 3 दिख रहे नीचे से, ऐसे 3 रखो, तो 1 फीट तक नीचे कुछ मत आने दो, फिर 2 आने दो, फिर आने दो, और फिर फोकट की शाखाएं काटते जाओ। आप नीचे इधर ट्रैक्टर चला, इधर चला, आड़ा टेढ़ा, तो आराम से चलेंगे। बाद देखोगे हमारे तो खेत में ट्रैक्टर ही चली रहो, पीवीडी साइड डालोगे, फिर मिट्टी खराब करोगे। सही बात है ना। और ये वैरायटी के बारे में, अनार की वैरायटी भगवा वैरायटी है नहीं, जो भगवा वैरायटी 4-5 है, गणेश और भगवा, अब वो तो वैरायटी का चार्ट निकाल लो। जो ये पौधे कहाँ से लाए, ये आनंद गुजरात, गुजरात से लाए। ठीक है, देखो जहाँ से नर्सरी वाले लाते हो ना, अपनी छोरी की कोई बुराई नहीं लगे। हाँ सही है, तो अपने को जैसे मिले वैसे लिया, और अब ज्यादा माल लेने के लिए अच्छा खाना चाहिए और टाइमली प्रूनिंग चाहिए बस। खाना और तो इससे तो अपने 5-5 किलो को जिंक सल्फेट की थैलियाँ आती है, या बाजार में मिश्रण आता है, कोई भी दवा स्प्रे कर रहे हो उसका था तो उसका स्प्रे कर लो। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के पैकेट आते हैं आजकल पाउडर, तो वो पानी में घोला स्प्रे मार दिया, तो सब चीज़ें मिली हुई है। जैसे केचुआ खाद है उसमें सब मिला हुआ, तो उससे क्या होगा, तो अपने वो फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फल फूल ज़्यादा आएंगे। ये कहानी है, ये फालतू बच्चे लटक रहे हैं, तो नीचे बैठ के नहीं है सिकेटियर,
ये तो है। ये है। अरे फाल्कन का लाओ बढ़िया वाला। वही है वो तो, ये तो भी टेम्परेचर नहीं ये तो यहाँ तो इनको काट दो बोलिए फालतू जा रही है तो और एक टोकना में डाल के कंपोस्ट पेड़ में खाद बना लो। हाँ ये भी कर सकते हैं। अरे समझ में आ गई क्या ये तो फालतू पर ये नीचे जो बॉक्स तार लटक रही है सब काट दो इनको रखने की, क्योंकि ये खाना खा रहे तुम्हारे फल बड़े नहीं होंगे। सही है ना, ये नीचे जो सब सारी लटक रही है इन सबको काट दो, कोई मतलब नहीं, प्रूनिंग करते रहो। ठीक है क्या? ये कोई भी तो ये क्योंकि ये तो अपन अभी भी कर सकते हैं, हर 2 महीने में एक बार जो बिना काम की शाखा है वो अपने को काटनी है। तो और जैसे अपन पतझड़ करते हैं तो पतझड़ करके 2 महीने रेस्ट दो, फिर जो वो जो खाना फिर इनमें तने में इकट्ठा हो जाएगा, फटाफट बाहर आएगी। बाहर लेने के 2 महीने पहले पतझड़ कर दो और जो वो बाहर लो, सर्दी वाली बाहर में कीड़े कम लगते हैं, बारिश की बाहर नहीं लेना। बारिश की बार तो लेते हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। और ये एक फाल्कन का आएगा 600 रुपये का पड़े ना बड़ा वाला, तो 3-4 लिया आपने तो बहुत सारे पौधे। ये कटिंग चल तो रही थोड़ी बहुत, ये मैंने की। हाँ ये अभी चल रही है। पर इनमें क्या है कि जैसे ये नीचे काटी ये तो बढ़िया है, तो ये ऊपर की टहनियाँ भी काट दो, फालतू शाखा जा रही है और ये जो नीचे लटक रही कोई मतलब नहीं, अपने सिर पे अड़ेगी, आदमी गुड़ाई करेगा खाद देगा तो कोई मतलब नहीं। तो जैसे इनको यहाँ से यहीं से उड़ा दो, यहीं से उड़ा देता ये और ये यहाँ फल आ रहा है इसलिए छोड़ दी, ये तो यहीं से उड़ा दूँ। ये जो अच्छे बच्चे कुछ नहीं चाहिए है ना, ये फिर बाद में आगे चल के दुख देगी अपने, इसको अड़ेगी, ये माथे अड़ेगी तो इसको यहीं से उड़ा दो। और ये फल है इसलिए छोड़ रहा हूँ, इसलिए फल तोड़ने के बाद में ये तो ये फालतू शाखा है तो हमारे फल फूल अच्छे आएंगे। बड़े होंगे। हाँ ये नीचे अड़ेंगे जो काम कर रहा है तो वो कहना भैया कम से कम ये वो जो माथे अड़ रही है जैसा ये फालतू सब काट दो तो ऐसा देख लो जो फालतू है और जो फल वाली है जैसे ऊपर अननेसेसरी जब भग रही है तो इसको यहीं से उड़ा दो। तो ये खाना नहीं खाएगी तो वो क्या, तो कम से कम 50% पत्ते रखना जरूरी है। अब एकदम नंगा नहीं करना है, एकदम नंगा नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे बस इन शाखाओं को उड़ा दो तो क्या होगा, ये खाना खाने बंद कर देगी तो वो पूरा माल जल्दी बड़ा होगा। और कम से कम इसको पकने में 6 महीने लगते हैं। आज फूल आया तो 6 महीने में अपन मंडी करेंगे। बड़े फूल होंगे तो 400 रुपए किलो बिकेगा, छोटे होंगे 200 और छोटे होंगे तो 100 रुपए किलो और 50 रुपए किलो। और इल्ली फिल्ली लग गई तो और कम है ना। और इनको सबसे प्रिय है अपना नीला तोता वाली दवा है ब्लू कॉपर, डेटॉक्स 50 वो और इमिडा स्प्रे करते रहो। कोई भी फंजीसाइड अदल बदल के लगातार एक ही फफूंदी नाशक नहीं देना। और इस तने को जैसे तना हो गया साफ, उसका नीला तोता चूना और क्लोरोपाइरिफास से पुताई कर दो। वो शाखा उधर कोई नई फूट गई जड़ तो उसको बोली फेंक दो, बोली काट के, एक ही बहुत है। इसके ऊपर 2-3 शाखाएं हैं, फिर ये शाखा है, फिर यहाँ और ये शाखा आ रही तो वो कोई मतलब नहीं, दो उड़ा दो है ना। और इनको चूने नीले तोते से पोत दो बैठ के, और वो कब पोत पाएगा, नीचे घूमने फिरने की जगह हो जाए। बहुत बढ़िया, ठंड लगेगी तो या तो तापड़ा बांध देंगे, क्या बांध देंगे लगा देंगे। और ये जो मोटी टहनी का है वो खूब बड़े हो गए। हाँ ये बहुत बढ़िया है। ये फेरोमेन ट्रैप है, ये इनमें कैप्सूल ला के 2 डालेंगे एक साथ, एक ही 2 दिख रहे मेरे को तो, 2 कैप्सूल 2 बट्टी दिख रही है, 2 डाल एक पुराना हो गया होगा है ना। हाँ ये कैप्सूल कैपेसिटी भी क्या 25-30 दिन है। हाँ 25 दिन 20 दिन। अभी इसमें आई है कुछ कीड़े पड़े हैं नीचे से, ये सब फ्रूट फ्लाई है। ये क्या करती है, पंचर करती है, पंचर करके वो रस निकलता है तो फफूंद आ जाती तो हमारे ये जो फल है ना सब काले हो जाएंगे तो भाव नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा कभी इसने यहाँ पंचर किया तो वो एक फाक खराब हो गई, तो एक फाक खराब हो गई तो क्वालिटी डाउन हो गई तो पैसे कम मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार जो है। और ये फेरोमोन ट्रैप मतलब हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें क्या होता है, ये जो माप को काट दो, एक शेप कर दो, जैसे छतरीनुमा हो ना, आपको जैसा चाहिए वैसा आकार दो। जैसे दाढ़ी रखनी, बुल्गारियन रखने की, पूरी रखने का, आधी रखने की, नहीं रखने के, तो ऐसे। ये देखा ना बढ़िया ये स्प्रे है, कितने सारे नोजल लगे इसमें, 2 4 इनमें भी एक बंद कर रखा क्या, ये चालू सर। ठीक है, 1 2 3 4 8 नोजल है। चलो अभी तो इसकी हाइट कम है, बाद में इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। ये तो
हैं? जैसे ड्रम ऊपर हो जाता है क्या? अच्छा इनको यूँ कर देंगे और ये रोटेटिंग है चाहे जहाँ ये ऑरेंज के लिए है, बड़ी वाली, और छोटी वाली अनार के लिए, संतरे के लिए, संतरे के लिए। पौधे के लिए। अच्छा ये दो गन है अलग अलग, दो अलग अलग है। कितने हाइट पे डालना है। सारा बीट नहीं कवर कर तो लेना। होता क्या है कि हमारे जो इंसेक्ट है नीचे से कंट्रोल होने के लिए तो ये होगा, और एकदम कभी टॉप से डालना हो गया, हाँ। इसलिए मैंने कहा कि इनमें से बड़े पहिए लगा दिया, हाइट बढ़ गई ड्रम वो की, भी कर लेना। हाँ कर सकते हैं पहिए ना। तो बदलना है है ना। सही। ये अपने वो ट्रैक्टर के आते हैं ना करपे के टायर, वो फिट किया गया, हाइट हो गई, हाँ ये हाइट हो गई, ये बढ़िया है। ये कहाँ रतलाम से लाए, हाँ रतलाम से, ये आया छत्तीसगढ़ से रतलाम। दिख रहा है एसपी का, एसपी लिखे नहीं एसपी हाँ एसपी का, और होंडा का इंजन। होंडा का इंजन। अच्छा होंडा का तो इंजन है अपना वो और ये 5 पावर टाइप, हाँ 5 का तो ये इंजन और नोजल इटालियन की। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये छोटा सा स्टीयरिंग घुमाने के लिए, चलो बढ़िया एकदम।